अरे नहीं। सुनिए, मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण 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 ठाकुर बनिया और दलित ये सब बोल बोल करके हम लोग इस तरह की बहस करके और नेता उसी में चिल्ला करके हम लोग जातिवाद को बहुत ज्यादा संकीर्ण तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत बात है। ठीक है, हम लोग दबे छिपे इसका इस्तेमाल करते हैं जातियों का, लेकिन जातियों पर इतनी चर्चा और जातियों में इतना मुतफरका और जातियों में इतनी लड़ाई, जातियों में इसमें पसंदगी नापसंदगी, ये नेता लोग क्या हो गया? ये जाके बोले। बिल्कुल। अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जाए बोले इसको सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण इनसे नाराज है, किसी मंच से बोल दे। क्या बात है साहब। मैं बात दूसरी कह रहा था कि देखिए, हमारा सामाजिक ताना बाना जो है वो बरसों से एक बहुत सच की बुनियाद पर तैयार है, और तमाम विभेद होने के बावजूद हम लोग जाति आधार पर लड़ाई कहाँ करते हैं? बहुत कम करते हैं। जाति आधार पर लड़ाई दंगा हो जाती है, हम दंगा नहीं चाहते ना। क्यों जात जात बात करें हमेशा कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण खुश है, ब्राह्मण इनके साथ है, ब्राह्मण। हम लोग खुद गलत करते हैं। हाँ, ये सच है कि सारे राजनेता इसका पर्दे के पीछे से इसका इस्तेमाल करते हैं, सच्चाई है। लेकिन अब जात का नाम लेकर के जात की नाराजगी, जात की अच्छाई, जात की खुशी, ये जात खराब है, ये जात पसंद नहीं करती, तुम्हारी जात के कितने नेता हैं, ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये विग्रह उत्पन्न करने वाली हैं, और विग्रह से हम लोगों को बचना चाहिए। और मैं तो ऐसे श्रुति आपसे कह रहा हूँ, सवेरे की डिबेट जो होती है, सवेरे 10 बजे आदमी उठेगा, दफ्तर जा रहा होगा या दफ्तर में बैठा होगा, उसको थोड़ा कूल डिबेट सुनने की इच्छा होती है, तो ठंडे से अच्छे तर्कों पे बात हो, बजाय इसकी लड़ाई झगड़ा हो। प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी, इसमें शक नहीं कि जाति का कोई नाम नहीं लेता, लेकिन जाति का काम करता है। तो हम लोग कम से कम इतना पर्देदारी तो करें। जहां तक भाजपा की बात है श्रुति, मुझे लगता है श्रीकांत शर्मा का नाम लगभग फाइनल हो गया है। जो पेच की बात मैंने पहले उत्तर में आपसे कही थी, वो पेच इसी चीज को लेकर के, इसी आकलन को लेकर के हो रहा है कि क्या श्रीकांत शर्मा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिश्ते सहज रहेंगे। सहज से मेरा मतलब मधुर रहेंगे। यहाँ मधुर रिश्ते होना इसलिए जरूरी है कि संगठन और सरकार के काम पर ही दारोमदार पूरा रहेगा कि आप क्या परफॉर्म करते हो। 2024 की बड़ी क्रूशियल लड़ाई है। दोबारा सरकार बनाने की चुनौती एक बड़ी थी, उसमें भाजपा सफल हो गई, बाकी सब ध्वस्त हो गए लगभग। लेकिन यही अंतिम रास्ता नहीं, ये तो सेमीफाइनल था। अभी आपको तो जो बड़े नेशनल लेवल के डिफेंडिंग चैंपियन है, वो चैंपियनशिप आपको बचानी है। वो चैंपियनशिप 2024 में है। तो 2024 में सारे दल, आप देखिए अखिलेश यादव ने क्यों तय किया कि असेंबली में रहेंगे। उनको लगा कि असेंबली में रह करके हम सदन से लेकर के सड़क तक सरकार के खिलाफ लड़ सकेंगे। पार्लियामेंट में रहते शायद वो स्थिति नहीं आती, इसलिए वो भी जमीन पा गए। उनको पता है कि जमीन पर नहीं रहेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा, जहां थे वहीं रह जाएंगे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश ने जो भरोसा 71+2 73 सीट्स 2014 में, 64 सीट 2019 में, विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थिति जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन उनके मुकाबिल था, यानी सपा बसपा का, यानी मुसलमान, यादव, दलित, ये तो एक मुश्त हो गया। आप इतना जोड़ लें, फैसला क्लियर हो जाता। अगर वो ट्रांसफर और ट्रांसलेट हो एक दूसरे में, तो तब भी भाजपा जीती। तो भाजपा कोई चूक नहीं चाहेगी, और प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी वो एक एक बिंदु को बहुत गंभीरता से देखेगा। हालांकि एक बात जानिएगा, हाँ, कि श्रीकांत शर्मा और योगी आदित्यनाथ में कोई बैर तो है नहीं। हाँ। उनकी कैबिनेट 5 साल मंत्री रहे हैं, उनकी सरकार के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, तजुर्बा है, परफॉर्मिंग मिनिस्टर के तौर पर उनकी गिनती रही है, वेस्टर्न यूपी से आते हैं और जात से ब्राह्मण हैं। तो ये सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। मैंने आपसे जिक्र किया, संगठन की दृष्टि से देखना पड़ेगा, और अगर जात ही प्रभावी होगी तो श्रीकांत शर्मा के बाद विजय बहादुर पाठक आते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा आते हैं, सुब्रत पाठक आते हैं, इस तरह के नाम है। लेकिन मैं एपी तिवारी जी की बात को तस्दीक करता हूं, उनकी बात में बड़ा दम है
क्योंकि जिस तरीके से 1.5-2 दशक से भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ लगी हुई है, समरसता भोज से लेकर के उनके मोहल्ले में जाना, सफाई करवाना, उनके साथ बैठना, वार्तालाप करना, ये सारी प्रक्रिया का ही फायदा उनको 2014-19 ठीक है हेमंत जी, मिल चुका है। ओके, तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। एपी तिवारी जी, देखिए जब हम राजनीति की बात करते हैं और अगर हम